कहानी के आगाज में हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में चार दोस्तों को राफ्टिंग करते हुए देखते हैं। सब लोग कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन उनका दोस्त ट्रे कहीं नहीं मिलता। एलेक्स उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और पीछे सूफी और ट्रेंट अकेले रह जाते हैं। अचानक एक तीर सूफी को चीरता हुआ ट्रेंट के हाथ में आकर लगता है। वो दोनों अभी समझ नहीं पाते कि दूसरा तीर सूफी की आंख के आर पार हो जाता है। ये देखकर ट्रेंट वहां से भागने की कोशिश करता है। इतने में एलेक्स वहां पर आ जाती है और देखती है कि थ्री फिंगर सूफी की आंख को खा रहा है। इसी दौरान ट्रे भी वहां पर हाथ में लकड़ियां पकड़कर पहुंच जाता है। थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। ट्रे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर बड़ी बेरहमी से मार देता है और फंसे हुए ट्रेंट का भी यही हशर होता है। अब इन दोस्तों में सिर्फ एलेक्स बचती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल में, जहाँ पर 5 खतरनाक कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर पर है। इनमें से एक कैदी जावेद, जो कि एक बड़े गैंग का लीडर है। पुलिस को खबर मिलती है कि जावेद का गैंग रास्ते में पुलिस वैन को हाईजैक कर सकता है, इसलिए वो रोड चेंज करके पेपर मिल्स वाली साइड से लेकर जाने का फैसला करते हैं। ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो फिर पुलिस वाले कैदियों को लेकर निकलते हैं। वो रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पर शेरिफ कार्ल और डिप्टी लेसन उनसे मिलते हैं। इसी बीच थ्री फिंगर का भतीजा थ्री टोस भी हमें दिखाई देता है। वो अभी छोटा है, लेकिन ट्रैप सेट करने में बहुत माहिर है, लेकिन हालांकि खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाता है। थ्री फिंगर उसे बचाकर वहां से ले जाता है। पुलिस की कार अभी भी रोड पर है। थ्री फिंगर उसका पीछा करता है अपने ट्रक से। थ्री फिंगर फिर एक वायर फेंककर पुलिस वैन का टायर पंचर कर देता है। वैन सड़क से नीचे गिर जाती है। बस से कैदियों को बाहर निकाला जाता है। मौका मिलते ही जावेद एक पुलिस वाले की गन छीन लेता है। इससे पहले कि पुलिस वाला शूट करता, एक खंजर अचानक से आकर उसकी गर्दन में घुस जाता है। सभी को लगता है कि यह जावेद की गैंग का काम है, लेकिन तभी अचानक तीरों की बौछार शुरू हो जाती है और अब जावेद को समझ आता है कि ये काम किसी और का है। वो नेट से कहता है कि सभी कैदियों की हथकड़ी खोल दो। नेट कहता है कि चाबी तो बस में है, जो कि अब जलकर राख हो गई है। आगे बढ़ते हुए झाड़ियों से एलेक्स बाहर आती है और सबको बताती है कि एक म्यूटेंट है जो सबको मार कर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता। तो जावेद कहता है कि मुझे उनके कैंप तक ले जाओ। रास्ते में उन्हें उल्टी पड़ी एक बस मिलती है। जावेद नेट को बेचता है, जो वहां से गन और चाबी लेकर आता है। बस के अंदर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। पैसा देखकर जावेद कहता है कि 2-2 बैग लेकर निकलो, लेकिन गायल वाल्टर बैग नहीं उठा पाता और जावेद पर गन तान देता है, लेकिन उसकी गन खाली थी। लेकिन जावेद उसे कोई मौका नहीं देता और उसे गोली मारकर वहीं पर मार देता है। आगे चलकर एलेक्स एक ट्रैप में फंस जाती है और नेट उसे बचा लेता है, लेकिन तभी थ्री टोज आकर हमला कर देता है और जावेद उसे शूट करके मार देता है। और फिर वो थ्री टोज का सर काटकर एक लकड़ी पर लटका देता है और जब थ्री फिंगर इसको आकर देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हुए डिप्टी लैन को देखते हैं, जो कि 4 लापता कॉलेज स्टूडेंट की जानकारी इकट्ठा कर रहा, जो कि 2 दिन पहले ही गायब हुए थे। और शेरिफ को नेट की तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी, जो कि उसे बहुत परेशान कर रही। उसे लगता है कि उनकी बस को किसी ने हाईजैक न कर लिया हो, इसीलिए वो खुद उनकी तलाश में निकलता है और लीन को स्टूडेंट की तलाश में भेज देता है। फिर इसके बाद जावेद और उसकी गैंग एक पुराने कैबिन तक पहुंचती है, जहां पर उन्हें औजार मिलते हैं जिनसे वो अपनी जंजीरें काट लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है। ये सब उनके लिए एक ट्रैप था और इस बात को ये सब अच्छी तरह से जानते थे। इसके बावजूद जावेद क्राफ्ट को ट्रक की तरफ भेजता है। ऐसे ही क्राफ्ट ट्रक के पास पहुंचता है। थ्री फिंगर उसे जाली नमा कांटों में फंसा लेता है। फिर थ्री फिंगर ट्रक को स्पीड में ड्राइव करके क्राफ्ट को सड़क पर ही मार देता है। उधर फ्लोयड जावेद पर हमला करता है, लेकिन जावेद उसे अधमरा छोड़ देता है। इसी बीच एलेक्स और नेट वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एक और कैदी वहां से भाग जाता है, जबकि शेरिफ बस के करीब जाकर उसकी जांच शुरू करता है। फिर वो अपने कुत्ते को लेकर नेट की तलाश में जंगल में घुस जाता है। इसी बीच ब्रैंडन जावेद को सुझाव देता है कि उन्हें नेट को ढूंढना चाहिए और पैसे पीछे छोड़ देने चाहिए। जावेद सहमत हो जाता है और पैसे कुछ समय के लिए छोड़ देता है। आखिरकार वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जावेद उसे मारने ही वाला होता है कि नेट उसे पास के एक वॉच टावर के बारे में बताता है, जहां से वो संपर्क कर सकते हैं। जब वो वॉच टावर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो राख बन चुका है। उसे थ्री म्यूटेंट ब्रादर ने जला दिया था, लेकिन तभी वहां पर शेरिफ आ जाता है। थ्री फिंगर दरख्त के ऊपर से एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है, जो कि शेरिफ के मुंह के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि फ्लड सारे पैसे लेकर भाग रहा था, लेकिन जावेद उसे देख लेता है। तभी थ्री फिंगर एक मोरटो फेंककर उसे जला देता है और सारे पैसे भी जलकर राख हो जाते हैं। अब वो सारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्री फिंगर्स का ट्रक उनके सामने आ जाता है।
जावेद एलेक्स को ट्रक के सामने फेंक देता है। नेट एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है लेकिन जावेद उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो नेट को मारने लगता है ब्रैंडन उसे बेहोश कर देता है। एलेक्स को थ्री फिंगर उसके घर में जाकर बांध देता है। उधर ब्रैंडन जंगल में भागने की कोशिश करता है लेकिन जावेद उसे ढूंढकर बेहोश कर देता है। आगे बढ़ते हुए थ्री फिंगर और जावेद के बीच में एक घातक लड़ाई होती है लेकिन आखिरकार थ्री फिंगर जावेद पर हावी हो जाता है। वो जावेद की खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है। शेरिफ का कुत्ता नेट को एलेक्स तक ले जाता है। नेट उसे आजाद करता है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन थ्री फिंगर फिर से उन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो नेट को मारने वाला होता है एलेक्स थ्री फिंगर के सर में लकड़ी का टुकड़ा मारकर उसे गिरा देती है। दोनों थ्री फिंगर की ट्रक लेकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन थ्री फिंगर फिर से उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। आगे चलकर ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है और इसमें आग लग जाती है। इसी बीच ब्रैंडन वहां पर आकर एलेक्स को बाहर निकालता है लेकिन थ्री फिंगर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है लेकिन नेट अपने औजार से उसे मार देता है। ट्रक के विस्फोट में आग थ्री फिंगर जल के राख हो जाता है। ब्रैंडन को नेट आजाद कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और हम देखते हैं कि एलेक्स और नेट बच गए हैं लेकिन नेट पैसे की लालच में वापस वहां पर लौटता है लेकिन ब्रैंडन उसे मारकर सारे पैसे खुद रख लेता है। लेकिन फिर हम अचानक देखते हैं कि कोई म्यूटेंट ब्रैंडन को मार देता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।